वन पीस चैप्टर 1098 ड्रॉप हो चुका है। जीनी को कौन कैप्चर किया, बॉनी के सेलेस्टियल ड्रैगन से टाइज जो भी हैं, कुमा की और ट्रैजिक बैक स्टोरी जो आगे बढ़ती ही जाती है, रेवोल्यूशनरी आर्मी ये कुछ चीजें जो वो किए पास्ट में, ये सब हमको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो यार चैप्टर में घुसते हैं, पर उसके पहले मैं तुमको बताऊं कि ओडा इस बार थोड़ा लेजी रह गया, सारी ड्राइंग्स टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाया। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार वीडियो को। ओडा भी देख रहा है कि उसके चैप्टर रिव्यू को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ऐसे वो क्यों बनाए फिर? तो यार जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करो, जाके ये वाला रिव्यू भी देख के आओ, इसको भी लाइक करो, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो यार चैप्टर स्टार्ट होता है, हमको एक फ्लैशबैक मिलता है। बाल्टिको हेडक्वार्टर जो रेवोल्यूशनरी आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहां पे इवांकोव दिखने को मिलते हैं। वो बोलते हैं कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का जो रेबेलियन है यहाँ पे थोड़ा वीक पड़ रहा है, हम लोग को और लोग चाहिए। कुमा बोलता है कि मैं जाके हेल्प करूंगा। हालांकि ये वही जगह है जो लूफी का होम टाउन है, जहाँ पे साबो को आके ड्रैगन बचाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात है कि कुमा वहाँ पे हेल्प करने जाता है। इवांकोव बोलती है भाई जब से जीनी मरी है तुम साले फिर गए हो, दिमाग पागल हो गया तुम्हारा, तुम बस जाके रेबेलियन रोक रहे हो, हार्श हो गए हो बहुत, और कोई काम नहीं है तुमको। फिर यार हमको पता चलता है कि यार जीनी को सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक्चुअली ले गए थे। वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक शिप आई थी और सेलेस्टियल ड्रैगन को वो चाहिए थी, इसलिए उसको उठा के ले गए। इस बीच में कुमा क्या कर रहा है? कुमा जाके अलग अलग किंगडम्स को रिबेल करने में हेल्प कर रहा है, रेवोल्यूशनरी आर्मी का काम कर रहा है। यार हर एक हार्ट ब्रोकन मर्द की तरह वो अपने आप को काम में डिवोट कर दिया है। यार कुमा एकदम आशिक आदमी है, ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का रेपुटेशन बढ़ाने में। पूरे हर जगह दिखता है हमको, नेवी बोल रही है कि ये लोग आके उड़ा के ले गए सब कुछ उड़ा दिए, सब लोग ऊपर आ गए भाई, किंग को ओवरथ्रो कर दिए यहाँ पर भी। तो यार रेवोल्यूशनरी आर्मी का तो फायदा है। फिर यार हम लोग जाते हैं रफली 2 साल बाद, जब से जीनी किडनैप हुई थी उस टाइम पे। हमको पता चलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन जो ले गया था वो उसको अपनी वाइफ बना लेता है। उस रैंडम शिप पे जीनी प्रोबेबली बॉनी के साथ एस्केप कर रही है सेलेस्टियल ड्रैगन से। जीनी फिर रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस को कांटेक्ट करती है। वो उन लोग को बताती है कि देखो ऐसा ऐसा हो गया है मेरे साथ, मैं भाग के आ गई हूँ नीचे समंदर में, क्योंकि मुझे एक डिजीज हो गई थी जिसकी वजह से मैं मरने वाली हूँ, तो उनको मुझे चाहिए नहीं था, उन्होंने मुझे भाग के निकाल दिया। मैं अपना घूम रही हूँ यहाँ पे और मैं मरने वाली हूँ, मैं सबसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं शायद मिल नहीं पाऊंगी। कुमा ये सब सुनता है, उससे रुका नहीं जाता है। वो उसकी लोकेशन डिटरमाइन कर लेता है उस फोन कॉल से और टेलीपोर्ट कर जाता है वहां पे। अपेरेंटली वो सोरबे किंगडम पर ही आई होती है, जो कुमा का होम टाउन था, जहाँ से कुमा को ये लोग उठाए थे। उस फोन कॉल पे जीनी को मेरे को बताने की कोशिश करती है कि वो प्रैक्टिकली मर चुकी है यार, वो मर जाएगी किसी भी सेकंड पर। कुमा ये सुन नहीं पाता, वो टेलीपोर्ट करने में बिजी रहता है और जब तक वो पहुंचता है वो जीनी को मरा हुआ देखता है। यार कुमा का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है यार। फिर यार कुमा इन लोग को बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ। उसको एक डिजीज थी जीनी को, जिसकी वजह से वो नेचुरल लाइट में जब भी जाती है तो उसके बॉडी पे कुछ अजीब से स्केल्स आ जाते हैं, ब्लू कलर के, पता नहीं वो क्या है, वो रॉक जैसे अजीब से आ जाते हैं और वो एकदम हार्ड हो जाते हैं, वो मरने लग जाती है, जो भी सीन है, ठीक है। आई गेस तुमने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो सॉर्ट ऑफ उसकी तरह है, अगर नहीं देखा है तो यार ऐसा दिखता है वो यार। फिर यहाँ पे हमको दिखता है एक छोटा सा कुमा के दिमाग में पूरा उसकी ज़िंदगी जीनी के साथ फ्लैश होते हुए, कि उसके सारे जो भी मोमेंट्स है उसके साथ वो जीता है, उसकी दफनाता है, अच्छा बेरियल देता है। और फिर जो उसके साथ एक बच्ची आई होती है बॉनी, कुमा सोचता है कि मैं इसको पालूंगा, इसको बड़ा करूंगा यार, इसको बहुत अच्छे से रखूंगा, ये जीनी का मतलब एक तरह से आखिरी निशानी है और मुझे इसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। क्योंकि यार जीनी इतना दूर से ट्रैवल करके आई है उसका डिजीज़ होने के बावजूद कि बस बॉनी जिंदा रह ले, और वो नहीं होगा तो कुमा की ज़िंदगी में फिर बचेगा क्या। फिर हमको एक मोन्टाज देखने को मिलता है एक तरह का, कि कुमा कैसे कैसे बॉनी को पाल रहा है, उसको आ नहीं रहा है पालने, उसको एल्डर्स बता रहे हैं विलेज के कि देखो ये करना होता है, ये नहीं करना होता है, सही से दूध पिलाओ। और इसी तरह दूसरे साइड हमको दिख रहा है कि कुमा जा के दूसरी कंट्रीज को फ्री कर रहा है भाई, रेबेलियन में पार्ट ले रहा है, उड़ा रहा है जाके लोगों को, उनको लिबरेशन दे रहा है। किड बॉनी ऑब्वियसली बहुत क्यूट है, वो खाती है ऑब्वियसली अपने माँ की जितना ही। मुझे देखना है कि क्या वो अपने बाप जितनी गंदी है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स गंदे हैं। ये जो मोन्टाज चल रहा है इसमें बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स तो हैं ही बॉनी के साथ, पर हमको ये भी दिखता है कि कुमा साबो को ट्रेन भी किया था, खाली ड्रैगन नहीं किया था। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि वो इतना तगड़ा फाइटर क्यों है, समझ रहे हो। फिर यार हमको पता चलता है कि कुमा पूरा चर्च के जो सारे विंडोज हैं जिनमें वहां पे वो लोग रहते हैं उनको बैरिकेड करके रखता है। कोई भी आता है तो उसको बोलता है गेट बंद करो पहले, क्योंकि बॉनी के चेहरे पे भी वो जो छोटा सा ब्लू रॉक टाइप का वो चीज़ है, मतलब बॉनी को भी वो सेम डिजीज है जो जीनी को थी, और इसकी वजह से वो कभी सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो सकती। और कुमा ये बात उसको बता भी नहीं सकता है, ऑब्वियसली वो बच्ची है, उसको जाके वो ये नहीं बोलेगा कि तुम भी मर जाओगी अपनी माँ की तरह। ये लोग डॉक्टर को कंसल्ट तो करते हैं बट उसको भी नहीं पता रहता है कौन सी डिजीज है। ये बोलती है कि वो एम्बरलेट सिंड्रोम जो लॉ की डिजीज थी उससे भी कोई रेयर डिजीज है, जानती ही नहीं है सिम्टम्स क्या है। फिर यार कुमा बॉनी को कैसे अकेला छोड़ दे, वो उसका ध्यान रखने के लिए रेवोल्यूशनरी आर्मी क्विट कर देता है। ड्रैगन ने बोलता है यार मैं समझ रहा हूँ, मैं सॉरी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बट मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बात, तुमको जाके बॉनी का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी हेल्प चाहिए होगी हम लोग पूरे दुनिया भर के डॉक्टर्स से पता करेंगे कुछ हो सकता है कि नहीं, तुमको जरूर हेल्प करेंगे, तुम जाओ अपनी जिंदगी जियो, बॉनी को खुश रखो।
अब हम आ गए प्रेजेंट डे से 7 साल पहले। बॉनी अब 5 साल की है। बॉनी अब दिखता है कि परेशान करती रहती है लोगों को, ठीक है, उनको चर्च में आते हैं, उनको भगाती है, लोग उसको गलत तरह से ट्रीट करते हैं, लोग उसको वैम्पायर समझते हैं क्योंकि वो रहती है अंधेरे में पूरे टाइम और उसको भगाने की कोशिश करते हैं क्रॉस से। वो बोलती है भाई मैं चर्च के अंदर हूँ, तुम लोग पागल हो गया। बॉनी उन लोग को भगाता भगाते गेट के पास तक आया देता, तब तक कुमा के डर के मारे उसको रोकता है कि भाई प्लीज बाहर मत जाओ, मेरा मतलब दिल बैठ जाता है जब तुम गेट तक भी आती हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम बाहर जाओगी अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉनी को लगता है कि कुमा को दुखी नहीं करना चाहिए उसको, तो वो बोलती है ठीक है यार मैं आपसे नहीं जाऊंगी गेट के पास। फिर वो बताती है कुमा को कि यार ये लोग मजाक उड़ाते हैं मेरी डिजीज का। तो कुमा उसको बोलता है ये रॉक नहीं है तो प्रेशियस जेम है यार, उनको जेलस होना चाहिए तुमसे। वो लोग जेलस हैं इसलिए बोल रहे हैं। बॉनी ऑब्वियसली खुश हो जाती है, वो लोग प्लान करते हैं वो लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। बॉनी जब 19 की होगी तो वो लोग फिशमैन आइलैंड जाएंगे, बॉनी जब 20 की होगी तो वो लोग स्काई आइलैंड जाएंगे। कुमा को भी नहीं पता स्काई आइलैंड के बारे में, बॉनी इसको बताती है देखो मैंने बुक में पढ़ा है स्काई आइलैंड होता है भाई, चलेंगे वहाँ पर। और सब कुछ अच्छा रहता है, ये लोग गाते रहते हैं ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। इन लोगों को लगता है कि यार स्काई आइलैंड नीका के पास है, मतलब सन के पास है, तो वहाँ पे नीका होगा। और ये लोग खुश रहते हैं, डांस करते हैं। तब तक एक डॉक्टर आता है जिसको पता होता है ये कौन सी डिजीज़ है। वो उन लोग को बताते हैं कि तुम्हारी बेटी को सैफायर स्केल डिजीज़ है, जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज़ में से एक है। अगर ये सनलाइट में नहीं भी गई तो भी ये डिजीज़ इवेंचुअली बढ़ते जाएगी, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। और इसके पास बेरली 5 साल के आसपास हैं जीने के लिए, 10 से पहले मर जाएगी। कुमा को समझ में नहीं आता कि यार अभी तो मैं प्लान बना रहा था बॉनी के साथ कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। वो इतनी छोटी सी बच्ची है, उसको जाके कैसे बताए कि तुम्हारे पास बेरली 5-6 साल है जीने के लिए। बॉनी ऑब्वियसली ये सब बात सुन लेती है, बट वो बस 10 years ओल्ड वर्ड सुनी रहती है। वो कुमा से पूछती है कि यार ये क्या बोला डॉक्टर, तो बताता है कि यार वो ये बोलेगा कि जब तुम 10 साल की होगी तुम्हारा डिजीज़ हील हो जाएगा। बॉनी उसने बोलते है कि यार इतना टाइम लग जाएगा, वो दुखी हो जाती है, ठीक है। पर को बोलती है कि चलो मैं हील हो जाऊंगी फिर कहीं घूमने चलेंगे। फिर ये लोग कुआं बोलता है हाँ घूमने चलेंगे। यार सोचो उसको कैसा लग रहा होगा कि मैं अपनी बेटी से झूठ बोल रहा हूँ एक तरह से यार, लेकिन वो भी क्या ही करे, समझ रहे हो। अब 1 साल और बीत गया है। अब सोरबे किंगडम पे अचानक से आपदा आ गई है। आपदा क्या आई है, लोग जाके कुमा से बोलते हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लोग आके हमको मार काट रहे हैं, वापस से तुम्हारा किंग बेकरी जो है वो आ गया है, वो पूरे किंगडम में तहलका मचा दिया, आग लगा दिया है, कुमा भाई कुछ करो। चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और हमेशा की तरह मेरे मन में कुछ सवाल हैं, तो बढ़ते हैं सवालों की ओर। पहली बात तो ये कंफर्म हो गया है कि जीनी सेलेस्टियल ड्रैगन की बेटी है, इसलिए अकाइनू भी ये बात बोलता है कि उसकी फट गई थी जब बॉनी एस्केप कर गई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट को। इसलिए आई गेस सेंट सैटर्न भी बोलता है कि वो बच्ची है उसको जाने दो क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। सेंट चार्लोस भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसको जोरो सावोइडी पे काटने वाला था, ठीक है। बॉनी क्योंकि जोरो को रोकती और बताती कि सेलेस्टियल ड्रैगन को मारोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो मत करो। क्या पता उसका बाप ही जीनी को पसंद किया हो, सेंट चार्लोस का बाप, और उसकी बेटी हो बॉनी, तो ये सब कनेक्ट हो जाएगा एक, मतलब जैसे ओड़ा करता है, समझ रहे हो। मतलब ये बस एक थॉट है जो मैं सोचा कि रख दूं। दूसरा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ऐसा कौन सा सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसके बोलने पे वर्ल्ड गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले ली, रेवोल्यूशनरी आर्मी के कैप्टन को किडनैप करके उठा के लाई है, ठीक है, मजाक नहीं है। मेरी थ्योरी है कि वो सेंट सैटर्न ही है, क्योंकि यार देखो उसका जो ऊशी ऊनी डेविल फ्लूट है ना, उसका पावर है कि वो एक डिजीज दे सकता है लोगों को। उसका मतलब एक्चुअल जापानीज फोकलोर में ये पावर है, ठीक है। और नंबर 1 उसमें ये पावर है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की कितनी भी बड़ी फोर्सेस भेज सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2 उसमें ये है कि उसके साथ जीने को रह के वो डिजीज हो सकती है, एक्सप्लेनेबल है। साइड नोट, मुझे ये भी लगता है कि लॉ के टाउन में भी डिजीज उसने ही फैलाई थी, इसलिए वो डिजीजेस इतनी रेयर हैं क्योंकि और कोई कर नहीं सकता वो चीज, बस वो आदमी जहाँ ये करेगा तभी होगा। ये भी एक रीजन हो सकता है कि सेंट सैटर्न क्यों बोला कि बॉनी को जिंदा रहने दो, शी इज जस्ट अ लिटिल गर्ल, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे कि एक बाप बोलता है। और जब बॉनी सेंट सैटर्न को चाकू मार के बोलती है कि यू किल्ड माय फादर, वो मूवमेंट थोड़ा और पोएटिक भी हो जाएगा अगर ये सब चीजें सच हुई। एक और बात, कंसीडरिंग कि बॉनी जिंदा है अभी, इसका मतलब बॉनी ठीक हो गई है, उसके ऊपर हमको स्केल्स भी नहीं दिखते हैं। तो वो कैसे हुआ, मुझे ये लगता है कि कुमा का यही डील था वर्ल्ड गवर्नमेंट से कि तुम लोग अगर बॉनी को ठीक कर दिया, आई गेस सेंट सैटर्न अगर कर दिया, फिर आई गेस वेगापंक कर दिया, जो भी कर दिया ठीक उसको, उसके बाद वो अपने आप को वर्ल्ड गवर्नमेंट के शरण में दे देगा। तुमको जो करना है उसके साथ करो भाई, उसको स्लेव की तरह रखो, जैसे रखना है रखो, बस बॉनी को फ्री कर दो। अब यार मेरे ख्याली पुलाव सच है कि नहीं ये तो भाई आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। अगले हफ्ते एक ब्रेक है क्योंकि भाई ओड़ा जेन्युइनली डिजर्व करता है एक ब्रेक, कोई बात नहीं है। और भी वीडियोस में डालूंगा यार, वो देख लेना। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम लोग को ये चैप्टर कैसा लगा, तुम लोग की थ्योरीज क्या है, क्या सोचते हो इस चैप्टर के बारे में, किसका क्या रिलेशन किससे है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।